Hello dear students, let's start our study once again। जैसा आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ाया जा चुका है, आपको बताया था कि जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में पूर्व या पहले वाला जिसमें बिफोर का प्रयोग होता है और बाद या पश्चात वाला जिसमें आफ्टर का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको दो तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया गया था, किंतु फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही तरह का पूर्व या पहले वाला जिसमें बिफोर का ही प्रयोग होता है, इसे एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं लिखा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस अतिरिक्त नियम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि इस काल के वाक्य में किसी एक क्रिया के पूर्ण होने से पहले किसी अन्य क्रिया का भविष्य काल में पूर्ण होने की बात, किसी अन्य क्रिया के भविष्य काल में पूर्ण होने की बात कही जाए, अर्थात वाक्य दो भागों से मिलकर बना हुआ हो और दोनों भागों में अलग अलग क्रियाएं व कर्ता भी पाए जाएं, दोनों भागों को जोड़ने के लिए उनके बीच में संयोजक के रूप में पूर्व या पहले शब्द पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय देखो आपका वाक्य दो भागों में बटा हुआ होगा, दोनों भागों में अलग अलग क्रियाएं पाई जाएंगी और वाक्य के भाव से स्पष्ट होगा कि भविष्य काल में ऐसी कोई बात कही जा रही है कि एक क्रिया के पूरी होने से पहले किसी दूसरी क्रिया का होना ही दर्शाया जाएगा। तो आप इसको समझ लेंगे कि हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको अनुवाद करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। पहले हम देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम पूर्व या पहले संयोजक शब्द के बाद वाले भाग का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। मतलब जो पूर्व या पहले शब्द रहेगा उसके बाद वाले भाग का अनुवाद आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया विल हैव और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का उपयोग किया जाता है और फिर बिफोर लगाकर उसके पूर्ण हो जाने पर संयोजक के रूप में बिफोर लगाकर बचा हुआ भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियमानुसार लिखते हैं। मतलब अब देखो कि पहले हम पूर्व या पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे, किस टेंस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस आपको बताए जा चुके हैं, उसी तरह से आपको करना होगा। अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। फिर बिफोर लगाकर जो बचा हुआ भाग रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, बल्कि उसमें जो प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगता है वो किसी और टेंस में नहीं लगता अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने का नियम आपको बताया गया है। कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म आदि लिखते हैं, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस ई एस अथवा आई ई एस जोड़ देते हैं। यह बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सभी वाक्य इस तरह के सभी वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। नोट में मैं लिखा हूँ, इस नियम में भी वे सभी नोट्स लागू होंगे
जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अतिरिक्त नियम नंबर 1 में बताए गए हैं। वहाँ आपको 3-4 नोट लिखाया गया है। बताया गया है कि यदि संयोजक के पहले वाले भाग में संज्ञा रूपी कर्ता के बाद के पाया जाए तो उस के की अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी जाती है। दूसरी बात बताई गई है, सर्वनाम रूपी कर्ता का निर्माण कैसे होता है। मेरे को मैं, हमारे को हम सब, उसके को वह, उनके को वह सब, तुम्हारे को तुम आदि कर्ता बनाना पड़ता है जब सर्वनाम रूपी कर्ता पाया जाता है। संयोजक के पहले वाले भाग की बात है ये। और दूसरी बात, सबसे पहले यदि क्या शब्द पाया जाए तो उसे संयोजक के तुरंत बाद समझा जाता है। मतलब पूर्व या पहले शब्द जो रहेगा उसी के बाद समझा जाएगा। अर्थात WH टाइप क्वेश्चन उसी भाग को बनाया जाएगा जिसका अनुवाद हम पहले यस और नो टाइप क्वेश्चन उसी भाग को बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी भाग को बनाया जाएगा जिसका अनुवाद हम पहले करेंगे। डिस्टर्ब हो बस सर। दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही होने पर सर्वनाम का निर्माण करना पड़ता है। यह यहाँ से नहीं, उनसे बताया यार, बंद कर दें दरवाज़ा ना। यहाँ एक बात है कि दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही होने पर सर्वनाम का निर्माण होता है। मुख्य कर्ता का उपयोग उसी भाग में करते हैं जिसका अनुवाद हम पहले करते हैं, और बचे हुए भाग में कर्ता के स्थान पर उसी मुख्य कर्ता का सर्वनाम रूप लगा दिया जाता है। ये सारी बातें आपको इस टेंस में भी लागू करनी पड़ेंगी। जैसे हमने उदाहरण लिखा, देखो ये सब उदाहरण और ये नोट्स मैं लिख करके आप लोगों को सुबह ही पोस्ट कर दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे अपनी कॉपी में तैयार कर लिए होंगे और इन सभी उदाहरणों का अनुवाद भी आप इजीली करेंगे। चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए जैसे लिखा है, बिजली के जाने से पहले हम सब गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो पहले हम पूर्व या पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे कि हम सब गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना होगा इसको। इसमें कर्ता हम सब और पूरा करना मुख्य क्रिया और गृह कार्य कर्म है। विल हैव, शैल हैव सहायक क्रिया लगानी है और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है। तो हमने लिख दिया है वी शैल हैव, अफर्मेटिव है। कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना है। कर्ता सहायक क्रिया शैल है, कर्ता हमने वी लिखा, फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल है, और मुख्य क्रिया कंप्लीट मीन्स पूरा करना की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कंप्लीटेड। वी शैल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, गृह कार्य। अब ये भाग पूरा हुआ, इसके बाद बिफोर लगा दिया, और फिर बिजली के जाने से पहले लिखा है ना, बिजली सब्जेक्ट मीन्स कर्ता और जाना क्रिया। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए अभी नियम बताया आपको। कर्ता मुख्य क्रिया के पहले है उसका कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईईएस जोड़ देते हैं। तो द इलेक्ट्रिक और गो ऑफ माने जाना, तो ये गोज ऑफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए गो में ईएस जुड़ जाएगा, गोज ऑफ लिखा जाएगा। इसका अनुवाद हो जाएगा वी शैल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर द इलेक्ट्रिक गोज ऑफ। अगला है, उनके पुल पार करने से पूर्व तूफान समाप्त नहीं हुआ होगा। पहले आप लिखेंगे तूफान समाप्त नहीं हुआ होगा। ये निगेटिव सेंटेंस है। कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ये ध्यान देना होगा कि सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की है तो सहायक क्रिया के स्थान पर केवल पहला शब्द लगाया जाता है और बचा हुआ भाग मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कर्ता है तूफान और समाप्त होना क्रिया। निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो द स्टॉर्म मीन्स तूफान, सहायक क्रिया विल नॉट, और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। द स्टॉर्म विल नॉट हैव, समाप्त होना के अंग्रेजी फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिनिश्ड, फिर बिफोर लगा दिए, और उनके, ये देखो सर्वनाम के रूप में, मेरे को मैं, हमारे को हम सब, उसके को वह, उनके को वह सब। इसका ये मतलब वे सब कर्ता हो गया, पार करना क्रिया पुल कर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है
कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस ई एस अथवा आई एस जोड़ देते हैं। तो पहले कर्ता लिखेंगे दे और मुख्य क्रिया क्रॉस माने पार करना। द ब्रिज, चूंकि दे बहुवचन है इसलिए क्रॉस में कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। अब ये वाक्य आपका सही हो गया कि द स्टॉर्म विल हैव फिनिश्ड बिफोर दे क्रॉस द ब्रिज। अगर ये दे के स्थान पर कोई एक वचन का कर्ता होता तो एक क्रॉसेज हो जाता, ई एस इसमें जोड़ना पड़ता, लेकिन चूंकि ये बहुवचन इसलिए कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्या भिखारी के दरवाजा खटखटाने से पहले उसकी माँ भिक्षा की व्यवस्था कर चुकी होगी? ये वाक्य देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या पाया जा रहा है, तो मैं आपको बताया हूँ कि इसको संयोजक के तुरंत बाद ले जाएं। यहाँ ये हो गया पहले के बाद, तो ये वाक्य आपका बना भिखारी के दरवाजा खटखटाने से पहले क्या उसकी माँ भिक्षा की व्यवस्था कर चुकी होगी। अब पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करें, क्या उसकी माँ भिक्षा की व्यवस्था कर चुकी होगी। यस आर नो टाइप क्वेश्चन बना। सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, तो आपने सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव सहायक क्रिया लगानी है, तो पहला शब्द हमने लिख दिया विल। फिर हिज मदर उसकी माँ, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो हैव, और व्यवस्था करना का अंग्रेजी अरेंज, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अरेंज्ड। विल हिज मदर हैव अरेंज्ड भिक्षा की, किसकी व्यवस्था करने के बाद भी भिक्षा की, कर्म वही है। विल हिज मदर हैव अरेंज्ड फॉर द अल्म्स, अल्म्स मीन्स भिक्षा, भीख। फिर बिफोर लगा दिया और बचा हुआ भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। भिखारी का दरवाज़ा खटखटाना, तो इसमें के की अंग्रेजी लिखना नहीं है, भिखारी करता है, खटखटाना क्रिया है और कर्म जो है दरवाज़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाना है, कर्ता मुख्य क्रिया पहले अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस ई एस अथवा आई एस जोड़ देते हैं। बार बार इसको नहीं बताऊंगा आप, तो पहले आपने लिख दिया बिफोर के बाद द बेगर, अफर्मेटिव बनाना है। द बेगर नॉक्स, नॉक एट माने खटखटाना होता है, चूंकि बेगर एक वचन है इसलिए इसमें देखो नॉक में एस जोड़ दिया गया, नॉक्स हो गया। द बेगर नॉक्स एट द डोर, ये पूरा वाक्य बना। विल हिज मदर हैव अरेंज्ड फॉर द अल्म्स बिफोर द बेगर नॉक्स एट द डोर। इस तरह से 3 वाक्य हुआ। अब अगला देखो, चौथा वाक्य हमने लिखा है, क्या मंदिर का फाटक खोलने से पहले सन्यासी स्नान नहीं किया होगा। इसमें भी सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, इस क्या को खींच करके पहले के तुरंत बाद ले जाएं तो ये हो जाएगा क्या सन्यासी स्नान नहीं किया होगा। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन गया ये। आप इसको सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म वाले प्लेसमेंट ऑफ वर्ड से अनुवाद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हो गया विल द सेंट, सेंट माने सन्यासी, नॉट हैव बाथड, विल द सेंट नॉट हैव बाथड, क्या सन्यासी स्नान नहीं किया होगा। इतना हो गया। फिर बिफोर लगाएं पहले की अंग्रेजी संयोजक के रूप में, और बचा हुआ भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। मंदिर का फाटक खोलना, ये देखो खोलना क्रिया है और क्या खोलने की बात है, मंदिर का फाटक, तो इसका मतलब इसमें क्रिया है और कर्म है, कर्ता इस भाग में नहीं है। तो मंदिर का फाटक खोलने का काम कौन किया, पता चला वही सन्यासी ही किया है। अब इसी का आप सर्वनाम बनाएंगे और इस भाग में कर्ता बना देंगे। सन्यासी चूंकि एक वचन पुल्लिंग है इसलिए उसका सर्वनाम ही बनेगा। अब इस भाग में कर्ता ही हो गया और खोलना क्रिया, मंदिर का फाटक कर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना है, हो गया ही ओपन्स, ओपन में एस लगा दिया चूंकि एक वचन करता है ही ओपन्स द गेट ऑफ द टेम्पल। ये हो गया विल द सेंट नॉट हैव बाथड बिफोर ही ओपन्स द गेट ऑफ द टेम्पल। अगला है, इस वैश्विक महामारी के समाप्त होने से पूर्व कौन सा देश टीके की खोज कर चुका होगा। पहले पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे, कौन सा देश टीके की खोज कर चुका होगा। कौन सा, कौन सी, कौन से, यह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इसके तुरंत बाद निश्चित रूप से कोई न कोई संज्ञा पाई जाती है। तो कौन सा देश, ये देखो देश संज्ञा पाई जा रही है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। कौन सी की अंग्रेजी, कौन सा की अंग्रेजी व्हिच। तो व्हिच कंट्री जहाँ भी लिखा जाएगा ये साथ में ही लिखा जाएगा। और ये देखना है कि
कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसा, कैसी, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने और किस शब्द जो होता है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब पाया जाता है तो इसके तुरंत बाद पाई जाने वाली संज्ञा जो है इसके साथ में जुड़ जाती है। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद दो नियम से किया जाता है, या तो अफर्मेटिव बनाया जाता है या तो WH टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप ये जानिए कि अगर जो संज्ञा है इन शब्दों के साथ में, जैसे यहाँ कौन सा के साथ में क्या है, देश है। अगर देश शब्द इस भाग का कर्ता हो, जो यह है कौन सा देश टीके की खोज कर चुका होगा, अगर ये देश शब्द इस भाग में कर्ता हो तो आप अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाएंगे। और अगर कर्ता ना हो, प्रेडिकेट का कोई भाग हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्ब हो कोई, तो आप उसमें WH टाइप क्वेश्चन फॉलो करते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा देश टीके की खोज कर चुका होगा, तो देश तो इसमें कर्ता है, इसलिए अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाएगा। आप लिखेंगे व्हिच कंट्री, ये कर्ता हो गया आपका, अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाएंगे। सहायक क्रिया विल हैव, व्हिच कंट्री विल हैव, और खोज करना की अंग्रेजी डिस्कवर, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिस्कवर्ड। व्हिच कंट्री विल हैव डिस्कवर्ड द वैक्सीन, वैक्सीन मीन्स टीका, व्हिच कंट्री विल हैव डिस्कवर्ड द वैक्सीन बिफोर। इस वैश्विक महामारी के समाप्त होने से पहले लिखा गया है। तो यह वैश्विक महामारी, ये कर्ता हो गया सब्जेक्ट और समाप्त होना क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव बनाना है। दिस पैंडेमिक, देखो एपिडेमिक मीन्स महामारी और पैंडेमिक जो है वो वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई हो। जैसे ये कोविड-19 है, ये वैश्विक है, इसकी अंग्रेजी पैंडेमिक होगी। तो आपने लिखा दिस पैंडेमिक फिनिशेस, फिनिश में ES जोड़ दिया गया क्योंकि पैंडेमिक एक वचन है। ये हो गया इस वैश्विक महामारी के समाप्त होने से पूर्व कौन सा देश टीके की खोज कर चुका होगा। व्हिच कंट्री विल हैव डिस्कवर्ड द वैक्सीन बिफोर दिस पैंडेमिक फिनिशेस। इस समाचार को पढ़ने से पहले वह महिला कितना दूध इकट्ठा कर चुकी होगी। ये देखो, समाचार को पढ़ना एक भाग है, दूसरा भाग है दूध का इकट्ठा किया जाना। तो पहले आप पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे, वह महिला कितना दूध इकट्ठा कर चुकी होगी। अब आपको मैं बताया हूँ कि कितना, कितनी, कितने, इसकी दो अंग्रेजी होती है, हाउ मच और हाउ मैनी। अगर इसके तुरंत बाद पाई जाने वाली संज्ञा काउंटेबल है तो हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। दूध जो है वो अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जाता इसको, तो ये हाउ मच इसकी अंग्रेजी होगी। हाउ मच मिल्क, जहाँ भी लिखा जाएगा ये हाउ मच मिल्क साथ में पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि आपको अभी अभी मैं बताया कि कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसा, कैसी, कैसे और किस। जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होते हैं तो इनके तुरंत बाद कोई न कोई संज्ञा पाई जाती है। यह संज्ञा इन शब्दों के साथ तुरंत जुड़ जाती है और यह निश्चितता नहीं होती है कि उसमें अफर्मेटिव लगाया जाएगा कि WH टाइप क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगर वो संज्ञा जिसके साथ ये लोग पाए जा रहे हैं, ये सभी शब्द पाए जा रहे हैं, अगर वो संज्ञा वाक्य में करता है तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, और करता नहीं है, प्रेडिकेट का कोई भाग है तो WH टाइप क्वेश्चन लगाया जाता है। तो यहाँ कितना की अंग्रेजी पहली बात जानिए कि हाउ मच लगेगा, हाउ मैनी नहीं लगेगा। हाउ मच लिखेंगे और मिल्क साथ में लिखेंगे, हाउ मच मिल्क। और ये देखेंगे कि अफर्मेटिव लगाना है कि WH टाइप क्वेश्चन लगाना है, तो पता चलेगा WH टाइप क्वेश्चन लगाना है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में करता तो वह महिला है ना, दूध जो है वो कर्म है। आपने लिख दिया हाउ मच मिल्क, ये WH टाइप क्वेश्चन बन रहा है। हाउ मच मिल्क, ये कितना क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। सहायक क्रिया विल, दैट लेडी हैव कलेक्टेड, इकट्ठा करना की अंग्रेजी। हाउ मच मिल्क विल दैट लेडी हैव कलेक्टेड, ये WH टाइप क्वेश्चन बना, बिफोर लगा दिए। उसके बाद क्या है, इस समाचार को पढ़ने से पहले, तो पढ़ना मुख्य क्रिया और इस समाचार ये कर्म। वो पढ़ने का काम कौन करती,
वह महिला, वही महिला। इसका मतलब दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही है। इसका सर्वनाम बना करके इसमें कर्ता बना देंगे। सी कर्ता बनेगा इसमें। सी कर्ता, पढ़ना क्रिया, समाचार जो है कर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, अफर्मेटिव बनाना है। सी रीड्स द न्यूज। बस ये हो गया। हाउ मच मिल्क विल दैट लेडी हैव कलेक्टेड बिफोर सी रीड्स दिस न्यूज। सी रीड्स दिस न्यूज। इस तरह से 6 वाक्य हुआ। अगला वाक्य देखो। शेर के शिकार पर झपटने से पहले शिकारी कितनी तीर मार चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 6वां वाक्य था वैसे ही 7वां वाक्य है। पहले आप पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद करें। शिकारी कितनी तीर मार चुका होगा। अब कितनी की अंग्रेजी हाउ मच लगाएं कि हाउ मैनी लगाएं। पता चला इसके साथ में जो संज्ञा जुड़ी है तीर, ये काउंटेबल है, गिनी जाती है, इसको गिना जाता है। इसलिए यहाँ कितनी की अंग्रेजी हाउ मैनी होगी। और ये तीर हमेशा एरो, जिसके माने तीर होता है, हाउ मैनी एरोज हमेशा एक साथ में लिखा जाएगा। अब ये देखो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाए कि अफर्मेटिव लगाया जाए। तो यह तीर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है इस भाग में। सब्जेक्ट तो शिकारी है, कर्ता जो है वो शिकारी है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको साथ में रखा जाए और WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाए। तो आपने लिखा है हाउ मैनी एरोज, कितनी तीर, ये इतना प्रश्नसूचक शब्द माना जाएगा। हाउ मैनी एरोज विल द हंटर हैव शॉट। शूट शॉट शॉट होता है। हाउ मैनी एरोज विल द हंटर हैव शॉट बिफोर। उसके बाद शेर के शिकार पर झपटना, तो शेर कर्ता, झपटना क्रिया, शिकार पर स्थान है। आप लिख देंगे द लायन पाउंसेस। पाउंस माने झपटना, उसमें एस जोड़ दिया। द लायन पाउंसेस अपॉन द प्रे। पूरा वाक्य बना हाउ मैनी एरोज विल द हंटर हैव शॉट बिफोर द लायन पाउंसेस अपॉन द प्रे। अगला वाक्य है कुत्तों के जोर जोर से भौंकने से पहले उन खिड़कियों को कौन बंद किया होगा। ये कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पहले आप लिख देंगे उन खिड़कियों को कौन बंद किया होगा। WH टाइप क्वेश्चन तो है, लेकिन कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं। हो गया हु विल हैव कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, ये लगाना है। हु विल हैव क्लोज्ड, कर्ता के स्थान पर हु लिख दिया। बंद करना की तीसरी अवस्था क्लोज्ड। दोज विंडोज, हु विल हैव क्लोज्ड दोज विंडोज, उन खिड़कियों को कौन बंद किया होगा। इतना हो गया। अब पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा दिए कंजक्शन के रूप में, और कुत्तों के जोर जोर से भौंकने से पहले लिखा गया है। जोर जोर से भौंकना ये क्रिया है, भौंकना, और ये कुत्तों के कर्ता है। तो द डॉग्स बार्क लाउडली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है कर्ता मुख्य क्रिया पहले अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में SES अथवा IS जोड़ देते हैं। ये हो गया हु विल हैव क्लोज्ड दोज विंडोज बिफोर द डॉग्स बार्क लाउडली। अगला वाक्य है इस नदी के सूखने से पहले मैं अपने फसल की सिंचाई कैसे कर चुका हूँगा। ये देखो कैसे शब्द जो है ये क्रिया के साथ में है, सिंचाई करना। तो यहाँ कैसे की अंग्रेजी हाउ होगी, व्हाट टाइप ऑफ नहीं होगी। जब कैसा कैसी कैसे शब्द किसी संज्ञा के पहले पाया जाता है तब कैसे की अंग्रेजी व्हाट टाइप ऑफ होती है। यहाँ हाउ होगी और शुद्ध रूप से WH टाइप क्वेश्चन लागू किया जाएगा। आप WH टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। तो पहले हाउ, सहायक क्रिया शैल, कर्ता मैं आई, हाउ शैल आई, हैव लगा करके मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था इरिगेटेड। इरिगेशन मीन्स सिंचाई होता है, इरिगेट मीन्स सिंचाई करना, इरिगेटेड। हाउ शैल आई हैव इरिगेटेड माई क्रॉप, अपने फसल की। इतना पूरा हो गया, मैं अपने फसल की सिंचाई कैसे कर चुका हूँगा। हाउ शैल आई हैव इरिगेटेड माई क्रॉप। फिर बिफोर लगा दिया, बिफोर लगा करके ये बचा हुआ भाग इस नदी का सूखना क्रिया नदी करता। दिस रिवर ड्राई अप माने सूखना, DRY होता है,
वाई को हटा करके IES लगा दिया गया, क्योंकि कर्ता रिवर जो है इसमें एक वचन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। द रिवर ड्राइज अप, दिस रिवर होगा, इस नदी लिखा गया है इसलिए दिस रिवर होगा। दिस रिवर ड्राइज अप। हाउ शैल आई हैव इरीगेटेड माई क्रॉप बिफोर दिस रिवर ड्राइज अप। इन दीवारों को ढहाने से पूर्व सभी मजदूर उस सूचना को क्यों नहीं मिटाए होंगे। ये देखो, पहले पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद करो। सभी मजदूर उस सूचना को क्यों नहीं मिटाए होंगे। WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है, तो प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। आप लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, सहायक क्रिया विल हैव लगाना है तो केवल विल, फिर कर्ता ऑल द लेबरर्स सभी मजदूर, वाई विल ऑल द लेबरर्स नॉट, और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। मिटाना की अंग्रेजी एवालिश की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एवालिस्ड। द नोटिस सूचना की अंग्रेजी। वाई विल ऑल द लेबरर्स नॉट हैव एबॉलिश्ड द नोटिस। दैट नोटिस है, उस सूचना है तो ये दैट नोटिस हो जाएगा, दैट नोटिस। वाई विल ऑल द लेबरर्स नॉट हैव एबॉलिश्ड दैट नोटिस। बिफोर लगा दिया पहले की अंग्रेजी, और फिर इन दीवारों को ढहाना। ढहाना क्रिया है, इन दीवारों को कर्म है। कर्ता कौन है? वही मजदूरगण, इसके भी कर्ता हैं। तो इसका मतलब मजदूरगण एक बार लेबरर्स आपने लिख दिया है, अब पुनः लेबरर्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसका प्रोनाउन बना करके उसमें कर्ता बना दें। एक वचन पुल्लिंग संज्ञा का सर्वनाम ही बनता है, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा का सर्वनाम सी बनता है, और बहुवचन संज्ञाओं का सर्वनाम दे बनता है, आपको बताया गया है। द लेबरर्स बहुवचन है इसलिए इसका प्रोनाउन दे बना दिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है कर्ता मुख्य क्रिया पहले होता कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में SES अथवा IS जोड़ते हैं। तो हो गया दे पुल डाउन दीज वॉल्स। पूरा वाक्य बन गया वाई विल ऑल द लेबरर्स नॉट हैव एबॉलिश्ड दैट नोटिस बिफोर दे पुल डाउन दीज वॉल्स। इस प्रकार ये बेटा सभी वाक्य हो गए। 10 वाक्य हमने अनुवाद किया, आपको समझाया, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और आप लोग अपनी कॉपी में इन सभी वाक्यों का अनुवाद कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो मेरे 99 84 57 83 93 वाले नंबर पर सीधी कॉल करके आप मुझसे बात करिए। व्हाट्सएप नंबर पर ना आप वॉइस कॉल करें ना वीडियो कॉल करें, अच्छा रहता है। धन्यवाद।